शहरी हो जाएं होशियार, बगैर लाइसेंस गाड़ी का फौरी लाइसेंस बनवाएं, वरना भारी जुर्माना अदा करना होगा। अब बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले को 30,000 रुपए चालान होगा, मोटरसाइकिल को 20,000, हैवी व्हीकल को 50,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने वाजे किया, बोले चालान को 1 लाख रुपए तक ले जाने वाले थे। सिंध हुकूमत ने हैवी चालान से मना कर दिया, ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम को बेहतर बनाया। 3 लाख लोगों ने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया, 5.25 लाख लोग ऑनलाइन रजिस्टर हुए। ट्रैफिक पुलिस कराची की जानिब से तकरीब में मौजूद मेहमानों को शील्ड्स पेश। ई चालान मंसूबा एक बार फिर ताखीर का शिकार, पहले खबरदार किया, अब मंसूबा खटाई में डाल दिया। 1 अक्टूबर से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के ई चालान का आगाज होना था, बगैर वजह बताए मंसूबा लेट कर दिया गया। 25 साल पुरानी गाड़ियों को नकारा मत करार दिया जाए। जिन गाड़ियों की फिटनेस ना हो सिर्फ उन पर पाबंदी लगाई जाए। गुड्स कैरियर एसोसिएशन की हुकूमत से अपील, कहा हुकूमत आसान शराइत पर कर्ज दे ताकि ट्रांसपोर्टर्स नई गाड़ियां खरीद सकें। पहाड़ी इलाकों में 10 व्हीलर पर 40 टन वजन की इजाजत देने की भी गुजारिश। गाड़ी चोरी लंदन से हुई, ट्रेस कराची से। लंदन से चोरी होने वाली कीमती गाड़ी कराची में होने का इंकशाफ। इंटरपोल मैनचेस्टर ने मदद के लिए कराची पुलिस को खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। गाड़ी को ट्रैक करने पर लोकेशन कराची के इलाके सदर की आई। रेंज रोवर में लगे ट्रैकर का राब्ता लीड्स में मुनक़ता हो गया था। 11 फरवरी को कोरंगी रोड आजम बस्ती सदर की लोकेशन आई। पुलिस ने गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। सहाफ़ी इम्तियाज मीर के कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। कराची प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ी बिरादरी का पुरअमन एहतजाज। इम्तियाज मीर के अहले खाना भी शरीक। मकतूल के भाई का पुलिस की तहकीकात पर अदम एतमाद का इज़हार। फर्नीचर की दुकान पर काम करने वाले कम उम्र मुलाजमीन पर वहीमाना तशद्दुद। SHO सुरजानी का नोटिस, मुल्ज़िम इमरान गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्चों के अहले खाना मुकदमा दर्ज कराने को तैयार नहीं। दुकान मालिक ने दोनों भाइयों पर बदतरीन तशद्दुद किया, एक के नाक की हड्डी तोड़ दी। लड़का हिचकियों से रोता रहा। एक भाई स्कूल से यूनिफॉर्म में ही दुकान पर आता। कराची में बच्चों के अगवा के बढ़ते वाकयात। शहरी बच्चों को घरों से निकालते वक्त डरने लगे। रवां साल अब तक 208 बच्चे अगवा हो चुके। कराची टावर से 19 साला मुनीबा 27 अगस्त से लापता। गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज। बच्चे की जहनी हालत दुरुस्त नहीं, ना किसी से दुश्मनी, ना अगवा की कॉल आई। गमज़दा वालिद की दुहाई। लाकानूनियत उरूज पर, कानून की आंखों पर पर्दे। शहरी डाकुओं के रहमो करम पर पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। एक और बेगुनाह को डाकुओं ने कत्ल कर दिया। औरंगी टाउन अल्ताफ नगर में डकैती मुज़ाहमत पर 30 साला एहसान कत्ल। भाई के मुताबिक डाकू मोबाइल और नकद रकम भी ले गए। इंसाफ दिया जाए। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर के सामान से मनशियात बरामद। मशीन ऑपरेटर ने मुसाफिर के ट्रॉली बैग को मशकूक करार दिया। तलाशी के दौरान बैग में महारत से छुपाई गई 140 ग्राम मनशियात मिली। मुसाफिर और मनशियात को ANF के हवाले कर दिया गया। कार चोरों ने मारूफ स्टेज अदाकार की गाड़ी को भी न छोड़ा। गाड़ी वली शेख की रिहाइश गाह के बाहर से चोरी हुई। वारदात की FIR मॉडल कॉलोनी थाने में दर्ज कर ली गई। गिरफ्तार मनशियात फरोशों को सख्त सजाएं दिलाएंगे। IG सिंध ने मनशियात माफिया के गठजोड़ का खात्मा अव्वलीन तरजीह करार दिया। माफियाज के खिलाफ प्रोसिक्यूटर की मुशावरत से मजबूत केस बनाने की हिदायत। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की तहकीकात करने का भी हुक्म दिया। खबरदार किया, मनशियात और गुटखा माफिया के खिलाफ मुकदमात के इंदराज में लापरवाही करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। DIG स्पेशल ब्रांच ने ब्रीफिंग में बताया, रवां साल सूबे में A+ कैटेगरी के 316 में से 285 मनशियात माफिया को गिरफ्तार किया। 31 में से 27 अड्डों को तबाह कर दिया गया। को इस्तेमाल करते हुए जो नीचे कैथ लैब थी उसको ऑपरेशनलाइज किया, उसको एक्टिवेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी कैथ लैब हमारी
फंक्शनलाइज पहले हो गई थी, बाकायदा तौर पर आज उसका हमने इफ्तिताह किया है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे एक फलाई इदारे के साथ यहाँ पर वो लेबोरेटरी सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि लाखों रुपए के टेस्ट प्राइवेट अस्पताल में होते हैं। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा लिए बगैर वो इंशाअल्लाह टेस्ट का सिलसिला KHD में स्टार्ट करेंगे। अब फैसला करना होगा, लड़ाई करें या काम करने। मेयर कराची ने जलने वालों को पैगाम दिया, अल्लाह आपको सब्र दे। गूंगा बहरा नहीं हूँ, कुछ कहूँगा तो मरियम नवाज नाराज हो जाएंगी। लोगों की खिदमत के लिए सब कुछ करेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में कैथ लैब का इफ्तिताह किया। अब्बासी शहीद अस्पताल में खराबियों का एतराफ़ किया। नए ब्लॉक को फाल करने का वादा, मुफ्त टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री बनाने का भी ऐलान। सपोर्ट प्राइस ना होने के बायस गंदम की पैदावार कम हुई। वजीर आला मुराद अली शाह का 25 एकड़ तक के हारियों को 1 DAP और 2 यूरिया बैग देने का ऐलान। वाज़ेह किया, गंदम की काश्त के लिए 55.8 बिलियन रुपए का पैकेज दिया। कोई भी चाइनीज इन्वेस्टर JV करना चाहेगा, इंडिविजुअल सेटअप करना चाहेगा, तो सिर्फ 3 महीने के अंदर उसे यहाँ सारी चीज़ें रेडी मिलेंगी। और आज मैं उसी हवाले से यहाँ पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल जोन का विज़िट कर रहा हूँ। चाइनीज़ CG जो है वो मेरे साथ हैं, इनके बाकी टीम मेंबर्स भी यहाँ साथ हैं। मकसद ये है कि चाइना के साथ हम हर सेक्टर के अंदर जॉइंट वेंचर करेंगे। चीन के साथ तजारत को फरोग देंगे। गवर्नर सिंध कामरान थिसोरी का सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम करने का ऐलान। चीन से टेक्नोलॉजी लाने का भी अज़्म दोहराया। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को मौक़े देने का वादा। सिंध हुकूमत एम्प्लॉयज एसोसिएशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार। नासिर शाह, सईद गनी, सरदार शाह मुलाजमीन के मसाइल सुनेंगे। पेंशन कटौती की वापसी और दीगर मसाइल के हल पर गौर किया जाएगा। कानून साजी के लिए भी आमादा। सदर सिंध एम्प्लॉयज अलायंस अशरफ खास खैली भी 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर धरने के लिए तैयार। गार्डन हेडक्वार्टर्स में सिंध पुलिस बॉक्सिंग क्लब की संग बुनियाद रख दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में पुलिस चीफ IG सिंध और DIG ट्रैफिक की शिरकत। बॉक्सिंग क्लब पर 1.5 करोड़ रुपए लागत आई। पुलिस चीफ जावेद आलम उर्दू ने मुआशरे के लिए स्पोर्ट्स की अहमियत उजागर की। IG सिंध बोले, तमाम टूर्नामेंट्स में पुलिस के जवान भरपूर शिरकत करेंगे। अकेडमी को दुनिया की बेहतरीन अकेडमी बनाने के अज़्म का इज़हार। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का 49वां यौम तासीस। कराची समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर दिन शायान शान तरीके से मनाया गया। मुल्क की सलामती और हवाई अड्डों की हिफाजत के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे महंगा, कीमत 268 रुपए 68 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 4 पैसे इजाफे से 276 रुपए 81 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 5 रुपए 1 पैसे महंगा हुआ, 184 रुपए 97 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इनकम टैक्स गोशवारी जमा कराने की तारीख में तौसी। FBR ने आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी। तौसी ताजर तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशन और शहरियों की दरख्वास्त पर की गई। IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी। पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट खोल दी गई। वजारत तिजारत ने 5 साल से पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दे दी। इंपोर्ट पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। इंपोर्ट कमर्शियल तरीके से सिर्फ बैंकों के जरिए होगी। कतार ना ही इंतजार। एयरपोर्ट्स के गेट्स मंसूबे का डिजाइन फाइनल। महकमा पासपोर्ट, इमिग्रेशन, नादरा और दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत मुकम्मल। कराची एयरपोर्ट पर 100 गेट्स लगाए जाएंगे। मुसाफिरों को फौरी इमिग्रेशन के मरहले से क्लियर किया जाएगा। कराची की फजाई हदूद में तैयारों को GPS सिग्नल में दुश्वारी। गैर मुल्की एयरलाइन के तैयारे को लैंडिंग से कबल दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फौरी आगाह किया। तैयारा 3000 फुट की बुलंदी पर था। तैयारा बाहिफाजत रनवे 25L पर उतरा। थोड़ी बारिश, ज्यादा पानी, कराची की अजीब कहानी। मुख्तलिफ मकामात पर तालाब के मनाजिर।
नॉर्थ नाजमाबाद, गुलिस्तानी जौहर, शाह फैसल, कोरंगी, औरंगी, मलीर में पानी जमा। वीटा चौरंगी से नेशनल रिफाइनरी सड़क के दोनों ट्रैक पानी में डूब गए। कोरंगी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के सामने सड़क पर पानी ही पानी। बाकी कोरंगी रोड पर पानी की निकासी ना हो सकी। लियाकताबाद की सड़कों पर पानी से ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। जिना एवेन्यू रोड की भी अबतर सूरत हाल, शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मौसम तब्दील होते ही जल्द के अमराज बढ़ गए। सिंध गवर्नमेंट अर्बन अस्पताल में केसेस में इजाफा। तिब्बी माहिरीन का आवाम को साफ सुथरी खुराक के इस्तेमाल का मशवरा। वजीर तालीम सरदार शाह की यूनेस्को पाकिस्तान चीफ फवाद पाशा युफ से मुलाकात। सिंध में तालीम के फरोग पर तफसीली बातचीत। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के मसले पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। देही इलाकों में लड़कियों की तालीम के फरोग के लिए इकदाम पर गौर। वजीर सकाफत जुल्फिकार शाह से भी यूनेस्को चीफ मिले। तारीखी विरसे को उजागर करने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब के बयान पर सिंध बार काउंसिल की हड़ताल। मरीम नवाज से बयानात फौरी वापस लेने का मुतालबा। सिंध के खिलाफ तज़हीक आमेज रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत। गैर जरूरी और काबिल एतराज़ तबसरों पर मुआफ़ी मांगने पर जोर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल सिंध, एडिशनल अटॉर्नी जनरल जामिया कराची, वाइस चांसलर, सेक्रेटरी बोर्ड को नोटिस। फरीक़ैन से 3 अक्टूबर को जवाब तलब। कोरंगी भटाई कॉलोनी में रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार की गैर कानूनी तामीरात फौरी मिसमार करने का हुक्म देने की इस्तदा। बनारस में पीटीआई के एहतजाज के दौरान हंगामा आराई। साबिक एमएलए अताउल्ला खान की जमानत मंजूर। दरख्वास्त गुजार को 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। मैट्रिक बोर्ड से इल्हाक फॉर्म जमा कराने की तारीख में दूसरी बार तौसी। बगैर लेट फीस के 15 अक्टूबर तक फॉर्म जमा कराए जा सकते हैं। चेयरमैन बोर्ड के मुताबिक स्कूलों को सहूलत देने के लिए तौसी दी गई। मुल्की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। पाकिस्तान ने 50 करोड़ मिली यूरो बॉन्ड्स की अदायगी कर दी। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा, कर्ज की अदायगी माली नज़्म ज़ब्त के अज़्म की अक्कासी करती है। 10 साला बॉन्ड हुकूमत ने 2015 में जारी किए थे। ओजीडीसी की बड़ी कामयाबी, तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। कुएं से 22.5 मिलियन मकफ फुट योमिया गैस और 690 बैरल खाम तेल पैदावार होगी। ओजीडीसी ने स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का तेजी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 146 पॉइंट इजाफे से 1,65,640 पर बंद हुआ। अमरीकी करेंसी की कदर में 2 पैसे की मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 282 रुपए 35 पैसे पर बरकरार। यूरो 9 पैसे बढ़कर 333 रुपए 69 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 18 पैसे महंगा होकर 282 रुपए 84 पैसे पर पहुंच गया। यूएई दिरहम 9 पैसे, सऊदी रियाल 7 पैसे सस्ता हुआ। कराची के तलबा के लिए रूसी जुबान सीखने का बड़ा मौका। रूसी साइंसी और सकाफती मरकज में 1 माह का मुफ्त कोर्स कराया जाएगा। कोर्स मुकम्मल होने पर रूसी जामिया की सनद भी मिलेगी। जापानी फिल्म फेस्टिवल आबोताब से जारी। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में जापानी फिल्म की धूम। तलबा ने फिल्म को खूब सराहा। मकसद जापानी कल्चर से मुतल्लिक आगाही फराहम करना था। भारत को एक और नाकामी का सामना। साइम अयूब नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। साइम अयूब ने हार्दिक पांड्या से बेहतरीन ऑलराउंडर का एजाज छीना। शाहीन आफरीदी 12 दर्जे तरक्की के बाद 14वें नंबर पर। अबरार अहमद चौथे से 7वें नंबर पर चले गए। नेशनल गेम्स के ट्रायल्स आज से शुरू होंगे। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में फैसला।
खिलाड़ियों के ट्रायल्स 20 अक्टूबर तक होंगे। फाइनल ट्रायल्स कराची में मुनक्किद होंगे। मोहम्मद बख्श महर ने वाज़ेह कर दिया, कहा तमाम ट्रायल्स मेरिट पर होंगे। 9000 से ज्यादा खिलाड़ी 32 खेलों में हिस्सा लेंगे। 6 से 13 दिसंबर तक कराची में 35वीं नेशनल गेम्स का मैदान सजेगा। बुजुर्ग रहमत का बहाना, वक्त का सरमाया, तजुर्बे का खजाना। आज बुजुर्गों का आलमी दिन। मकसद बुजुर्गों की खिदमत को सराहना, मसाइल को उजागर करना है। नई नस्ल को ये भी याद दिलाना है कि बुजुर्गों का एहतराम करें और ख्याल रखें। बुजुर्गों को बोझ समझा बंद करें। अदाकार, हिदायतकार और फिल्मसाज सैयद कमाल की 16वीं बरसी। करियर का आगाज फिल्म जिद्दोजहद से किया। फिल्म ठंडी सड़क ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। शानदार अंदाज, खूबसूरत चेहरा और कुदरती अदाकारी ने पाकिस्तानी राज कपूर का खिताब दिलवाया। 75 उर्दू, 8 पंजाबी और 1 पश्तो फिल्म में परफॉर्म किया। और सब्जियां खाएं, सेहत बनाएं। दुनिया भर में आज सब्जी खोरों का दिन मनाया जा रहा है। बदकिस्मती से महंगाई में सब्जियां खाना गोश्तखोरी से भी महंगा शौक बन गया। दिन मनाने का मकसद खुराक में सब्जियों की अहमियत को उजागर करना है। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, ज्यादा गोश्तखोरी से मुख्तलिफ अमराज लाहिक हो सकते हैं। सब्जियों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा दिया।